चलिए शुरू करते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा GX डेवलपर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है जो मित्सुबिशी द्वारा डेवलप किया गया है उसके PLCs को रीड और राइट करने के लिए। हम इसके बारे में एक ओवरव्यू आज करने वाले हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई जानकारी मिलेंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई नई ऑटोमेशन और PLC से रिलेटेड वीडियोज़ हिंदी में अवेलेबल होती रहें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में इसको लाइक करना, और कमेंट के थ्रू आप कोई भी सवाल या सुझाव मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने GX डेवलपर को खोला है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक सॉफ्टवेयर है जो कॉमन, आप इसका इस्तेमाल जनरली हम किसी भी PLC को जो मित्सुबिशी के द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि बहुत सारे CPUs हैं मित्सुबिशी ने डेवलप किए हैं, उनको रीड राइट कर सकते हैं और लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स को हम लोग। उसके साथ साथ ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको QCPU, LCPU और QS CPU, मोशन CPU, ACPU और FX CPU सबके प्रोग्राम्स बनाने का, उनको रीड करने का, राइट करने का ऑप्शन देता है। और इसमें आप स्ट्रक्चर्ड फंक्शन ब्लॉक्स के साथ साथ आप लैडर लैंग्वेज में भी प्रोग्राम बना सकते हो। और अगर मैं ओवरव्यू से स्टार्ट करूं तो यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट ट्री दिखता है जिसमें आप प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। आप कमेंट को चेक कर सकते हैं, आप पैरामीटर सेटिंग्स देख सकते हैं, PLC पैरामीटर, नेटवर्क पैरामीटर और रिमोट से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको जो विंडो दिख रही है जिसमें आपको ये प्रोग्राम्स दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली ये एक विंडो है जिसमें आप प्रोग्राम को रीड राइट या लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ से आपको अलग अलग डिवाइसेस दिखते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ जो अभी इसके जो साथ आपको फंक्शन मिलते हैं, जैसे प्रोजेक्ट का है, तो प्रोजेक्ट में आप नया प्रोजेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है, कोई प्रोजेक्ट आपने पहले से बना रखा उसको ओपन करना है, आपको इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो वही सारी चीज़ें जो एक जनरल सॉफ्टवेयर में होती हैं। उसके साथ साथ आपको इंपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है, यहाँ से आप कमेंट फाइल को और प्रोग्राम को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पूरे प्रोग्राम को प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आप प्रिंट कर सकते हो सारा का सारा जो प्रोग्राम आपने बनाया है। एडिट में आप जाते हो तो आपको कोई भी डिवाइस को कॉपी करना है, कोई रंग को कॉपी करना है, उसको पेस्ट करना है, यहाँ से आप कर सकते हो। वैसे इसके लिए डायरेक्ट आपको शॉर्टकट्स भी हैं जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा लेटर अलग वीडियोज़ में। और उसके बाद साथ ही आप यहाँ से कमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने इस डिवाइस Y10 को आउटपुट का कमेंट दिया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कमेंट आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में जाके ऐसे कमेंट डाल सकते हो। उसके साथ साथ फाइंड रिप्लेस वाले ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो यहाँ से आप कोई भी डिवाइस को फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जब आप किसी मशीन पे जाते हो तो हज़ारों स्टेप्स का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे किसी डिवाइस को फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट उस डिवाइस को फाइंड कर सकते हो उसका नेम डाल के। और उसके साथ साथ आप रिप्लेस कर सकते हो डायरेक्ट डिवाइस को, आपको तुरंत आप उसी डिवाइस को रिप्लेस कर दोगे किसी दूसरे डिवाइस से। कन्वर्ट में जब आप प्रोग्राम एडिट कर रहे होते हो तो आपको उसको कंपाइल करना होता है, तो बेसिकली यहाँ पे हम प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, जैसे कि जनरली कोई भी प्रोग्राम हम राइट करने से पहले कंपाइल करते हैं। उसके बाद व्यू में आप देख सकते हो कि आपको कमेंट देखना है कि नहीं देखना है, अलग अलग ऐसी चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। कुछ आपको हाइड करना है या नया आपको कुछ देखना है तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑनलाइन ये बहुत ही यूजेबल फीचर है जो हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पे आप ट्रांसफ़र सेटअप मीन्स आप कैसे PLC को रीड कर रहे हो वो यहाँ से सेट कर सकते हो। PLC को रीड करना है, राइट करना है, उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन मॉनिटर करना है PLC को, या एडिट मोड में जाना है, ठीक है, या डिबग मोड में जाना है, आपको रिमोटली PLC को स्टॉप करना है, रीसेट करना हो, आप यहाँ से कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको PLC का टाइम चेंज करना है, उसके टाइम को मैच करवाना है। उसके साथ साथ आप यहाँ से पासवर्ड की सेटिंग्स चेंज कर सकते हो ताकि कोई भी आपकी PLC के प्रोग्राम को रीड या राइट ना कर पाए बिना किसी पासवर्ड के। और डायग्नोसिस, ये वाकई में जब आप फंसते हो, जब कोई प्रॉब्लम आती है तब आपकी हेल्प करता है कि PLC में अगर कोई एरर है तो उसको डायग्नोसिस कर सकते हो। बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं मॉड्यूलर PLC में, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस मॉड्यूल में क्या एरर है। जैसे नेटवर्क में बहुत सारे एरर आ जाते हैं तो वहाँ पे भी आप मॉनिटर कर सकते हो। टूल्स में आप प्रोग्राम को चेक कर सकते हो, जैसे कि कई बार हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे एरर होते हैं
हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हमें गलत इस्तेमाल की होती हैं, तो ये उस एरर को आपको यहाँ पे शो कर देगा। विंडोज़ में आप देख सकते हो कि आपने जो ये प्रोग्राम विंडो खोली हुई है, इसको आपको मिनिमाइज़ करना है, बहुत सारी विंडो एक साथ खोलनी है, तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। हेल्प ऑप्शन में ज़्यादा कुछ आपको सपोर्ट यहाँ से मिलता नहीं है, तो बेसिकली जो ऑप्शंस दिखाए गए हैं वो बस आपको एक हेल्प पेज पे ले जाते हैं, जो कि विंडोज़ का हेल्प पेज होता है, बट वहाँ से आपको कुछ मिलता नहीं है। इसके लिए आपको इसकी प्रॉपर जो मैनुअल है जो मित्सुबिशी द्वारा प्रोवाइडेड है वही डाउनलोड करनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, क्या क्या काम हम इससे कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ज़रूर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आगे ऐसे ही पीएलसी के ऊपर हिंदी में वीडियोस बनाएंगे और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। और इस जो टाइम आप कहीं पे दूसरी जगह वेस्ट कर रहे हो, आप स्किल अपनी इम्प्रूव करने में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको किस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं, किस तरह की वीडियोज़ आपको और चाहिए। थैंक यू वेरी मच।